आईपीएल 2023 में ना ही कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी और ना ही माजी की तरह कोई पाकिस्तानी अंपायर या पाकिस्तानी कमेंटेटर जो है वो भारत में कमेंट्री कर रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया को पाकिस्तान चुभ रहा है। पाकिस्तान को इजी टारगेट समझते हुए पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा करने की कोशिश भारतीय मीडिया की जानिब से की जा रही है। आईपीएल के दौरान किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की वजह से पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया जा रहा, बल्कि एक इंग्लिश खिलाड़ी हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान की वजह से हमें चूना लग गया है। इंग्लैंड के स्टार प्लेयर हैरी ब्रूक, जिनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो की थी और आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, और अब अगेन जो भारत के दूसरे मीडिया नेटवर्क्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया है, जिसका जवाब और जिसके कुछ सबूत जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने हैं ताकि आपको पता चले कि भारतीय मीडिया किस तरह से जो पाकिस्तान क्रिकेट है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। और यह प्रोपेगेंडा इतना खतरनाक है कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान के नमाज पढ़ने पर जनाब रिजवान को जिहादी कहा गया, या पाकिस्तान के किसी प्लेयर की जब बाबर आजम से थोड़े से इख्तलाफात हुए तो यह कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो जनाब बाकायदा बगावत हो चुकी है, उससे भी खतरनाक है। यह सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले आज आईपीएल का डबल हेडर खेला जा रहा था जनाब सीएसके और मुंबई इंडियंस के दौरान। आज 12वां मैच खेला जा रहा था। इस मैच में सीएसके जो है उन्होंने बासानी फतह हासिल कर ली है। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में सिर्फ 157 रन बनाए थे, और इसमें जो भारत के जनाब बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनमें रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, ये तमाम के तमाम प्लेयर्स फ्लॉप हो गए। और अगर इनके जो जनाब स्टैट्स हैं उनकी बात करें तो 13 गेंदों पर रोहित शर्मा ने सिर्फ 21 रन बनाए, जबकि ईशान किशन जो हैं जिनको बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है उन्होंने 21 गेंदों पर 32 रन बनाए। इसके अलावा सूर्या कुमार यादव जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुसलसल फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया जनाब उनकी वो फुटेजेस लगाता है जिनमें वो ट्रेनिंग के दौरान छक्के मारे, और यूं जनाब प्रोपेगेट किया जाता है कि सूर्या कुमार यादव का जो रफ पैच है वो चल रहा है। तो उन्होंने 2 गेंदें खेलकर सिर्फ 1 रन बनाया, जबकि सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवरों में 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल सेटनर जो है न्यूजीलैंड के, उन्होंने 4 ओवरों में 28 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसके बाद जब सीएसके की बैटिंग शुरू हुई तो पहले ही ओवर में जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं जनाब बेरनडोफ, उन्होंने डेवन कॉनवे को जो न्यूजीलैंड के हैं 0 पर आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद जनाब जो गैकवार्ड हैं और जंके रेहाने, उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ इतने बर्क रफ्तारी से जनाब स्कोर बनाए कि यह मैच जो था वो शुरू में ही वन साइडेड हो चुका था। जंके रेहाने जो हैं उन्होंने 27 गेंदों पर 61 रन बनाए, और यूं जनाब 7 विकेटों से जो सीएसके है उन्होंने आज का ये जो डबल हेडर था, आज का ये जो मैच था, ये जीत लिया। अब आते हैं टॉपिक के असल टॉपिक है उसकी तरफ। जनाब इस वक्त भारत में चल क्या रहा है? हैरी ब्रूक को खरीदा गया था 15.25 करोड़ में, और जनाब पहले 2 मैचेस में जिस तरह से वो फ्लॉप हुए, वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं शो कर पाए। तो भारतीय मीडिया जो है वो चला क्या रहा है? जनाब जो इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स है वो लिखता है कि These are not flat PSL pitches. Kohli compared Harry Brook bashed after Sunrisers Hyderabad star's second straight failure in IPL 2023 के जनाब जिसको विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था वो मुसलसल फेल हो चुका है, दूसरे मैच में भी फेल हो गया है, और इंडिया के अंदर पीएसएल की फ्लैट पिचेस नहीं है। भजन आपने बड़ा अच्छा जो है एक जोक रखा है सामने। अब जो आपके 4 बड़े इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से आईपीएल जो आज इक्वालिटी की बजाय जो इंटरटेनमेंट बन चुका है उसकी वजह से वो फेमस हुआ, इसमें जो पहला नाम आता है वो है यूनिवर्सल
यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। दूसरा नाम आता है जनाब आरसीबी की तरफ से खेलने वाले जो जनाब एबी डिविलियर्स थे, मिस्टर 360। उसके बाद रसल द मसल जो केकेआर के लिए खेलते हैं, और ब्रेंडन मैकलम जिन्होंने पहले मैच में ही 158 रन जोड़े थे और उस वक्त आईपीएल की हाइप क्रिएट हुई थी। अगर पीएसएल के अंदर फ्लैट पिचेस होते हैं, अगर पीएसएल के अंदर जनाब जो बैट्समैन है उनको फ्री हैंड मिलता है, पिचेस ऐसी बनाई जाती हैं, तो फिर कुछ स्टैट्स हैं, जरा देखें ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या था आपके ब्रेंडन मैकलम साहब के साथ। देखें, ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल में 109 जनाब मैच खेले हैं, 109 उनकी इनिंग्स हैं, 2880 रन बनाए हैं और 131.75 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन जब वही ब्रेंडन मैकलम साहब जो हैं वो पीएसएल खेलने आते हैं तो वो मुकम्मल फ्लॉप हो जाते हैं। ये जरा जनाब देखें कि पीएसएल का जो पहला सीजन इन्होंने खेला था उसमें इन्होंने सिर्फ जनाब 13.28 की एवरेज के साथ 93 रन बनाए थे और इनका जो टॉप स्कोर था वो 31 था। अगर पीएसएल की फ्लैट पिचेस थी तो भाईजान ब्रेंडन मैकलम ने जनाब कोई पहले सीजन में 50 क्यों नहीं मारी, पहले सीजन में 100 क्यों नहीं किया, पहले सीजन में 158 क्यों नहीं किया। चलें दूसरे सीजन पे आ जाते हैं। दूसरे सीजन में इन्होंने क्या किया कि 10 मैचों में सिर्फ 218 रन बनाए, यहां पर थोड़ी सी एवरेज इनकी बेहतर हुई, लेकिन इस दफा भी जो अपनी टीम थी उसको ये बॉटम पर ही फिनिश करवा कर गए थे। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है एबी डिविलियर, मिस्टर 360 जिन्हें कहा जाता है, और आईपीएल के अंदर इनकी बहुत ज्यादा धूम है। आईपीएल के अंदर इन्हें लेजेंड ऑफ क्रिकेट तस्लीम किया जाता है। इन्होंने 170 जो इनिंग्स हैं आईपीएल के अंदर खेली, 5162 यानी कि 5162 रन इन्होंने बनाए और 151.69 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन यही आप एबी डिविलियर जब पीएसएल खेलने आते हैं तो उस वक्त होता क्या है कि पीएसएल के 7 मैचेस में 218 रन सिर्फ बनाते हैं और इसमें सिर्फ एक हाफ सेंचुरी शामिल होती है, यानी कि 7 मैचेस में सिर्फ एक 50 जो है वो एबी डिविलियर बना पाते हैं। और वो मैच भी एबी डिविलियर की वजह से सिर्फ जो लाहौर कलंदर है वो नहीं जीता था, बल्कि डेविड विजे ने जो लास्ट ओवर में फिनिश किया था उसकी वजह से लाहौर कलंदर जीता था। इसके बाद आंद्रे रसल द मसल जिन्हें कहा जाता है और जिनके आईपीएल के अंदर जो मिस हिट्स होती हैं वो भी बाउंड्री क्रॉस कर जाती हैं। ये जनाब पीएसएल के अंदर इन्होंने 19 मैच टोटल खेले हैं और सिर्फ 173 रन बनाए हैं। और पीएसएल का पहला सीजन है जिसमें 10 मैच खेलकर इन्होंने सिर्फ 84 रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट भी इनका कोई इतना अच्छा तगड़ा नहीं है। जबकि यही प्लेयर जब आईपीएल में जाता है तो उस वक्त जनाब इसकी जो एवरेज है वो 30 को टच करती है। 24 इनिंग्स खेलकर इन्होंने 270 रन बनाए यानी कि 2070 और स्ट्राइक रेट अगर चेक करें 177.84 स्ट्राइक रेट होता है। इसके बाद यूनिवर्स बॉस जिन्होंने आरसीबी की तरफ से पर्पल कैप भी जीत रखी है, जनाब जब आईपीएल में वो खेलते हैं तो 141 इनिंग्स में उन्होंने 4965 यानी कि 4965 रन जो हैं वो बनाए होते हैं 39.72 की एवरेज के साथ। और स्ट्राइक रेट जो होता है अगेन बहुत हाई होता है इनका भी 148.96। लेकिन जब पीएसएल में आते हैं तो मुकम्मल फ्लॉप हो जाते हैं और पीएसएल के अंदर टोटल 16 मैच खेलकर सिर्फ और सिर्फ 370 रन जो हैं वो क्रिस गेल ने बनाए थे। अब बताएं कि फ्लैट पिचेस कहां पे होती हैं, पीएसएल में होती हैं या जनाब आईपीएल के अंदर होती हैं। मेरे कुछ जो चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जनाब आप इंडिया के खिलाफ इस तरह क्यों बात करते हैं। आप खुद देखें ना कि जनाब हैरी ब्रूक जो है वो सिर्फ अभी उसका डेब्यू सीजन है, पहले 2 मैच हैं और जिस टीम की तरफ से ये खेल रहे हैं वो टीम जनाब पिछले सीजन से ही अच्छा खेल पेश नहीं कर रही थी और उनके जो कप्तान हैं जो इस दफा चेंज हुए साउथ अफ्रीकन मार्करम जिनको बनाया गया उनकी कप्तानी पर भी सवालिया निशान है। लेकिन टारगेट चूंकि इजी पिंचिंग बैक जो है वो पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान को पंच किया जा रहा है। और इंडिया के जो क्रिकेट शायकीन है वो लिखते हैं हैरी ब्रूक मीटिंग इंडियन स्पिनर्स आफ्टर स्कोरिंग इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को डायरेक्ट मजाक बनाया जा रहा है। उसके बाद एक और इंडियन ही जनाब क्रिकेट शायक है वो लिखते हैं हैरी ब्रूक, और एक साइड पे पाकिस्तान की बात है, दूसरी साइड पे आईपीएल की पाकिस्तान पर जहां पर उनको कैप्शन दिया गया है वहां पर वो हिट कर रहे हैं
हैं, जबकि आईपीएल के दौरान वो आउट हो रहे हैं ऑन पाकिस्तान रोड्स और ऑन इंडियन पिचेस। इसके बाद जनाब शेख सुहेल ये लिखते हैं हैरी ब्रूक इन पीएसएल वर्सेस आईपीएल, और हैरी ब्रूक ने चूंकि पीएसएल का जो लास्ट सीजन था उसमें लाहौर कलंदर्स की जो ट्रॉफी की जीत है उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था और बड़ा अच्छा खेल खेला था, तो उनका जो स्ट्राइक रेट था, जो एवरेज थी, वो बड़ी बेहतर थी। लेकिन आईपीएल का चूंकि स्टार्ट है इसलिए अभी जनाब उनको ना कोई मौका मिला है उस तरह से कि वो खुलकर खेल सके, तो फिर जनाब अगेन ये जो क्रिकेट शायका है ये पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और क्रिटिसिज्म तो ठीक है लेकिन जो मजाक उड़ाया जा रहा है। एक और जनाब आप देखें के कृति सिंह लिखते हैं सॉरी हैरी ब्रूक, इट इज नॉट पीएसएल वेयर यू गेट वेस्टेड बॉलर्स एंड फ्लैट डेक्स। भाईजान फ्लैट डेक्स की बात तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जनाब आईपीएल के जो महासितारे हैं वो जनाब पीएसएल के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं, और पीएसएल का ये जो लड़का है इसने अगर पाकिस्तान के ही फ्लैट पिचेस पर फ्लैट जो डेक हैं उन पर रन स्कोर करने होते तो फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इन्होंने काउंटर अटैक करते हुए पहले टेस्ट में स्कोर बनाए थे, सेंचुरी बनाई थी, और जिसकी वजह से इनका कंपैरिजन जो मॉडर्न डे लेजेंड हैं विराट कोहली उनसे किया गया था, और इंडिया को यह बात बुरी लगी हुई है, इसलिए इंडिया अब बार बार पिंच कर रहा है। असल में ये जो पिंच है ये जो स्टोक्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि जनाब विराट कोहली की तरह मैं इस खिलाड़ी को देख रहा हूं, उनको पिंच किया जा रहा है कि आप तो इस खिलाड़ी को विराट कोहली बना रहे थे, ये तो जनाब सिर्फ पाकिस्तान की पिचेस पर चलता है। उसके अलावा माइकल वॉन जिन्होंने कहा था कि अगले 10 वर्ष तक जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं उनमें हैरी ब्रूक का शुमार होगा, और जो कमिंग जनरेशन है वो हैरी ब्रूक को देखकर जो अपनी क्रिकेट है उसका आगाज करेगा और हैरी ब्रूक की तरह खेलना पसंद करेगा। इसके अलावा जो स्टीव स्मिथ हैं जिन्होंने कहा था कि गिल जो है, जो इंडियन ओपनर है शुभमन गिल, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं लेकिन आई रैंक जो हैरी ब्रूक है उसको हायर, तो इस वजह से असल में पिंच उनको करना है, लेकिन चूंकि इजी टारगेट पाकिस्तान है इसलिए इनको किया जा रहा है। और जो आज मैंने आपके सामने कंपैरिजन रखा है, मेरा ख्याल है कि इसको देखकर अब कोई भी जो इंडियन मीडिया है या कोई इंडियन एंकर है वो पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपका हैरी ब्रूक के बारे में क्या राय है इसका भी इजहार लाजमी कीजिएगा।